नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं बोर्ड एग्जाम 2022 में जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बेहतर विज्ञान का यहाँ पर मॉडल पेपर आ गया है जो कि आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हम कि यहाँ पर दिया जा रहा है क्या, तो यहाँ पर मॉडल पेपर 1 और वो भी क्या, तो हल सहित। बिल्कुल आपको इसके आंसर के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ये क्लास 10 का ताज़ा मॉडल पेपर है और आपको बता दें कि ये साइंस सब्जेक्ट है और साइंस सब्जेक्ट बोर्ड एग्जाम में अगर आपको अच्छा प्रदर्शन करना है तो आपको इसको वीडियो को अंत तक देखना होगा। ये कुल मार्क कितना होने वाला है, तो मार्क आप लोगों को 70 नंबर होने वाला है और 100% वादा के साथ आपको बता रहे हैं कि बिल्कुल इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नहीं छोड़ेंगे और बिल्कुल पैटर्न पर चर्चा करेंगे और पैटर्न का जो मॉडल सेट है उसको कराने का प्रयास करेंगे, वो भी आंसर सहित। चलिए तो हम थोड़ा निर्देश को देखते हैं। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में निर्देश क्या होते हैं और बोर्ड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, पैटर्न क्या होते हैं और साथ साथ ये एक प्रैक्टिस सेट आपको लेते हैं मॉडल पेपर के तौर पर, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और नए हैं तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी दूर दराज के मेरे भाई बहन हैं उनको अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है तो इस चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कराया जा सकता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, निर्देश को देखते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 3 घंटे 15 मिनट टाइम मिलने वाला है और मार्क आपका कितना हो जाएगा, तो 70 मार्क का आने वाला है, ठीक है, एग्जाम में। चलिए आगे नोट्स पढ़ते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कुछ सामान्य निर्देश है, जो कि प्रश्न पत्र जो भी आपको मिलेगा तो उसको आपको देखना है और इसको फटाफट देख लेना है क्योंकि पढ़ने के लिए टाइम तो मिल ही रहा है 15 मिनट। बिल्कुल ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है नहीं, इसमें आपको बहुत ही बेहतर तरीके से अच्छे तरीके से लिखना होता है और समय भरपूर मिलता है, ठीक है। तो घबराने की किसी प्रकार का कोई चांसेस नहीं है और आप आसानी से एग्जाम को अच्छे से अगर सोच समझ के अगर लिखते हैं कॉपी को तो आपका बेस्ट मार्क आएगा, मेरा वादा है। तो चलिए इसमें देखा जा रहा है कि पहला नंबर जो निर्देश दिया जा रहा है, कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है। यानी 15 मिनट आपको समय क्या है, तो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आपको दिया जाएगा। वेरी गुड, यानी 3 घंटा के अलावा, ठीक। आगे देख रहे हैं कि प्रश्न पत्र 3 खंड में विभाजित होंगे, क ख ग में विभाजित हैं और यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी है, बहुत ही अच्छा, जिसमें 4 उत्तर विकल्प कह रहा है कि दिए गए हैं। सही विकल्प चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक, बहुत ही अच्छे। यानी पहला नंबर जो भी आपका तीनों खंड में प्रश्न होंगे वो बहुविकल्पीय टाइप्स के प्रश्न दिए जाएंगे, राइट। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी 4 या 12 यानी कुछ तो आपका ऐसा ही मार्क जुड़ जाएगा जो कि बहुत ही आसानी से सुगमता से आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे देख पा रहे हैं कि यहाँ दे रहा है प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न पत्र एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किए जाए, बिल्कुल, यानी आपको एक ही में एक नहीं आपको एस्टिमेट देना है। आपको क्या करना है, नए जो भी खंड अगर नया स्टार्ट करते हैं तो उसको नए पेज से स्टार्ट कीजिए ताकि उसको देखने में सही लगे और सुविधाजनक हो जांचने वाले एग्जामिनर को भी। यहां पर देख पा रहे हैं सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य हैं और प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों द्वारा रासायनिक समीकरणों के द्वारा दीजिए। बिल्कुल आप अगर चित्र बनाते हैं तो आपको बेस्ट नंबर मिलता है अन्य बच्चों के अपेक्षा। तो आप बिल्कुल पेंसिल भी लेके जाएंगे बोर्ड में एग्जाम में और साथ साथ जो भी सामग्री होती है उन सबको ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाएंगे ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत न हो सके। आप सचित्र वर्णन कीजिए चीजों को, जो भी चित्र वाला होगा प्रश्न उसको आपको बनाना भी पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों के पैटर्न को देखते हैं बिना देर किए हुए। प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे और प्रश्न क्या है क्या नहीं है। तो चलिए खंड क से सबसे पहले हम देख पा रहे हैं प्रश्न को थोड़ा जूम करके आपको बड़ा कर देते हैं ताकि किसी प्रकार को आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल आप डरिए मत, 100% हम आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को आपको बना दे रहे हैं। आंख मूंद करके आप एग्जाम में जाएंगे तो बिल्कुल बहुविकल्पी को सही करेंगे पहले फटाफट, ठीक है। चलिए प्रश्न यहां पर देख पा रहे हैं कि खंड क का पहला जो ये प्रश्न है वो दे रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। बिल्कुल आपका उत्तल दर्पण अवतल दर्पण नहीं पूछ रहा है, कौन सा दर्पण पूछ रहा है, समतल दर्पण। बिल्कुल ये फिजिक्स से लिया गया है, फिजिक्स सबसे पहले आ रहा है, ठीक है। और आप जानते भी हैं कि 30 नंबर का अकेला फिजिक्स आता है और 20-20 नंबर का आपका क्या होता है, तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है। तो बिल्कुल ये सब पर भारी है फिजिक्स, बिल्कुल, इसलिए आप फिजिक्स पर थोड़ा ध्यान दीजिए और अच्छे मार्क लाने के लिए आपको फिजिक्स की तैयारी करना ही बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए यहां पर देख पा रहे हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। यहां दे रहा है 0, फिर दे रहा है अनंत और फिर दे रहा है यहाँ 25 सेंटीमीटर और फिर दे रहा है माइनस के 25 सेंटीमीटर। बताइए, जवाब दीजिए बीरो। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, तो यहां पर हम बता रहे हैं आपको कि कभी भी समतल दर्पण की बात की जाएगा तो समतल दर्पण में आपका अनंत होता है क्या, तो फोकस दूरी, राइट। बिल्कुल आपका 1 नंबर जो है वो आपके ब्रेन में ये सीधा समा जाएगा और 1 नंबर बिल्कुल तैयार हो गया आपको, राइट। तो क्या बताएंगे, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो अनंत होती है। यहां पर भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ख।
ख में दे रहा है यहाँ पर विकल्प की आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपका आंख है, समझ रहे ना, तो आंख में जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, क्या नियंत्रित करता है, यानी कह रहा है परितारिका करता है कि पुतली करता है कि श्वेत मंडल करता है कि सिलियरी यहाँ पर पेशिया करता है, समझ रहे ना। तो इसमें आपको क्या बताएंगे, ख में आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पर बी हो जाएगा सत्य, राइट, कि पुतली जो होता है वो प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है, जितनी आवश्यकता होती है उतना ही भेजता है, समझ रहे ना। तो इस तरह से आप इसको भी जान सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तीसरा ग में क्या है, तो ग में देख पा रहे हैं कि सिलिकॉन पदार्थ होता है, वेरी गुड। सिलिकॉन पदार्थ कौन सा होता है, सुचालक होता है कि कुचालक होता है कि अर्धचालक होता है कि कोई नहीं। आपको बता दे रहे हैं कि जो सिलिकॉन होता है वो अर्धचालक होता है, यानी इसमें चालक और अचालक दोनों का गुण पाया जाता है। यदि गर्म है, क्या है, अगर ये गर्म है तो गर्म होगा तो इसमें चालकता का गुण पाया जाएगा, समझ रहे ना, और ये ठंडा होगा तो अचालकता का गुण पाया जाएगा। तो इसका मतलब जो अर्धचालक है वो क्या है, तो सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन कैसा पदार्थ है, तो आप क्या बताएंगे, तो आप बताइएगा अर्धचालक, राइट, बिल्कुल तैयार हो गया। आगे बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दे रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। वाह, ये तो बार बार पूछा जा रहा है बोर्ड एग्जाम में, 1 मार्क के लिए ये बहुत ही घातक क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, बस आप देखते रहिए क्वेश्चन को और हम समझाते हैं, आप बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए। आप वक्त मत देखिए, क्योंकि वक्त देखेंगे ये सोचेंगे कि एग्जाम आ जाएगा तो तैयारी करेंगे, तो आपको समय नहीं मिल पाएगा और समय व्यतीत होने में कोई टाइम नहीं लगता है। इसलिए वीडियो में जो चीज़ देखिए उसी को आप साकार मानिए और स्वीकार कीजिए और तैयार कीजिए, राइट, कोई इसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बता दें आपको कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, तो बिल्कुल देख पा रहे कि यहाँ वेबर प्रति मीटर है कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है कि वेबर मीटर स्क्वायर है कि वेबर है। देखिए 3 गो विकल्प यहाँ पर चुतिया बनाएगा इंसान को कि इधर उधर देगा और एक क्या होगा, सही होगा। तो इसमें आपको क्या करना होगा, तो एक जो सत्य होगा उसी को आपको बताना होगा। तो आप जान रहे हैं कि चुंबकीय जो क्षेत्र होता है उसका मात्रक जो होता है वो हो जाता है आपका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो बिल्कुल ये दिमाग में रहेगा ना कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। ये आपको 1 नंबर का कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे बच्चों, राइट। तो बताइए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। बिल्कुल एकदम दिमाग में इसको रख लीजिएगा और रट लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देख पा रहे हैं कि ये अति लघुत्तरीय टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क या 2 मार्क पाने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, लेकिन इस समय जो मिल रहा है मार्क वो 2 मार्क मिल रहा है कम से कम, राइट। तो इसमें भी एक प्रकार का बहुत ज्यादा दम है इस क्वेश्चन में। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को देखते हैं। 2 मार्क के क्वेश्चन है। तो यहां पर देख पा रहे हैं कि कह रहा है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। वाह क्या बात है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, बस आपसे ये पूछा जा रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है। आपको बताना है कि फोकस दूरी क्या होगा। तो चलिए एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम बहुत ही बेस्ट तरीके से बताएंगे, राइट, बिल्कुल आप देखते रहिएगा। जहां पर आप देख पा रहे हैं कि वक्रता त्रिज्या जो आर है उसका मान कितना है, तो उसका मान है यहां पर 20 सेंटीमीटर। कितना है, 20 सेंटीमीटर, राइट, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। उसके बाद आपसे पूछ रहा है एफ का मान, यानी फोकस दूरी का मान पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क, तो आप जानते हैं कि सूत्र जो होता है वो क्या होता है, तो एफ इज इक्वल टू होता है, यानी एफ इज इक्वल टू आर अपान कितना होता है, 2, राइट। तो यहां पर अगर मान लीजिए कि इसके मान को भरते हैं तो आर का मान कितना दिया है, तो आर का मान दिया है यहां पर 20, 20 है ना, कितना है 20, तो 20 बट्टे कितना हो जाएगा, तो यहां पर 2 है तो 2 रख देंगे, तो ये 2 से 1 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 10। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, राइट। समझ पाए बात को, चलिए नहीं समझ पाए तो आपको बता दें कि आर का मान दिया है कितना, तो आर का मान दिया है 20, एफ का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो यहां पर हो जाए एफ इज इक्वल टू होता है क्या, आर अपान कितना 2, तो आर का मान भर देंगे यहां पर 20 और 20 बट्टे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10। बिल्कुल यहां पर देख पा रहे हैं ना 20 बट्टे कितना हो रहा है 2, तो 2 से 10 बार में घाई हो जाएगा, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। चलिए कंप्लीट हो गया। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र की यानी सामान्य दृष्टि के लिए कह रहा है दूर बिंदु तथा निकट बिंदु क्या है, बताइए दूर बिंदु और निकट बिंदु क्या होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों दूर बिंदु जो होता है वो अनंत होता है, क्या होता है, अनंत होता है दूर बिंदु, और निकट बिंदु क्या होता है, तो 25 सेंटीमीटर, राइट, क्या होता है 25 सेंटीमीटर। तो इसको एकदम माइंड में भर लीजिएगा, दिमाग में इस कंसेप्ट को स्वीकार कर लीजिएगा। यानी दूर बिंदु क्या होता है, तो अनंत होता है, क्या बताएंगे अनंत होता है। और निकट बिंदु क्या होता है, तो अगर निकट बिंदु आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप, तो बिल्कुल आप बताएंगे 25 सेंटीमीटर, राइट, कंप्लीट। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। कलर को चेंज करते हैं ताकि आपको देखने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो सके। आगे बढ़ते हैं गौ में देख पा रहे हैं यहां पर क्वेश्चन आपका आ गया है कि मूल आवेश क्या होता है तथा इसका कूलाम में
कह रहा है कूलाम लिखिए। मान किस में लिखना है? तो कूलाम में लिखना है। तो आपको बता दें कि मूल आवेश के बारे में हम बात करें तो मूल आवेश क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के, समझ रहे ना, प्रोटॉन के आवेश की मात्रा को मूल आवेश कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन, समझ रहे ना, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा क्या? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, समझ रहे ना, कि मतलब इसकी मात्रा को हम बोलते हैं क्या? मूल आवेश। और इसका मान क्या होता है? तो 1, यहाँ इसका मान पूछा जाए तो इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁴ कितना? तो बिल्कुल आप बता देंगे -19 और होता है क्या? कूलॉम, राइट, बिल्कुल समझ में। तो इसका मान क्या होता है? तो यहाँ होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलॉम, राइट, बिल्कुल। तो ये एक प्रकार के 2 नंबर के क्वेश्चन है, कंप्लीट हो जाएंगे आपको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यहाँ पर आते हैं आपका अथवा टाइप के क्वेश्चन में। ये क्या है? 4 नंबर के क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है। चलिए, तो मोटर आप जानते हैं, मोटर आप लोग पढ़े भी होंगे। तो विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या मतलब इसमें काम है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्या करता है? तो चलिए, ये बल की दिशा को परिवर्तित करता है। क्या करता है? बल की दिशा को क्या करता है? परिवर्तित करता है, राइट। सीधा बताएंगे, बल की दिशा को क्या करता है? परिवर्तित करता है। और क्या होता है? तो और भी चीजें हैं। इसका मतलब कुंडली पर जो घूर्णन होता है, उस कुंडली में घूर्णन उत्पन्न करने का ये काम करता है। तो इस तरह से आप बता देंगे, कोई दिक्कत आपको होगा नहीं। चलिए, एक क्वेश्चन और भी दे रहा है यहाँ पर, इसको भी अथवा में दिया गया है कि उस समतल दर्पण की कह रहा है फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? तो 32 है। तो बिल्कुल ये भी आप बता सकते हैं कि इसका 16 हो जाएगा आधा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर का मान जो दिया है उसका मान कितना दिया है? तो 32 दिया है। यहाँ पर आपको एफ का मान निकालना है, तो एफ का मान निकालना है तो यहाँ पर जानते हैं आप एफ इजिक्वल टू क्या होता है? तो एफ इजिक्वल टू होता है आर अपान कितना? 2। तो यहाँ पर लिख देंगे 32/2 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 16, राइट। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं 4 मार्क के। यहाँ पर कह रहे हैं मानव नेत्र के कौन कौन से दोष होते हैं, समझाइए। चलिए, और मानव नेत्र के दोष की बात पूछ रहा है। तो दोष की बात अगर हम करें तो आप जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष होता है। कौन सा होता है? तो निकट दृष्टि दोष होता है। उसके बाद दूर दृष्टि दोष होता है। उसके बाद से आप जानते हैं कि यहाँ पर और भी होता है, जरा दूर दृष्टिता होता है, समझ रहे ना, जरा दूर दृष्टिता होता है। तो ये सब क्या है? तो ये दोष हैं। दृष्टि वैषम्य होता है। तो कई प्रकार के ये दोष होते हैं जिसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे, इसको कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, कह रहा है कि यहाँ ये कह रहा है कि 100 ओम का एक विद्युत लैंप, 50 ओम का एक विद्युत यहाँ रोस्टर तथा 500 ओम का एक जल फिल्टर तथा 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम में संयोजन है। उस विद्युत कह रहा है स्त्री का प्रतिरोध क्या है? और यदि देख रहे हैं अथवा में एक क्वेश्चन को पूछा गया है, क्योंकि अथवा में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप जान रहे हैं कि ये इसको पार्श्व क्रम में हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे और उसके बाद से इसका हल प्राप्त करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, समझ रहे ना। आप जानते भी कि पार्श्व क्रम में क्या होता है? तो 1/r इक्वल टू क्या होता है? तो 1 होता है r1 प्लस 1 कितना होता है? r2 प्लस 1 कितना होता है? r3, राइट। तो इस प्रकार से इसको जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद जितना मान आएगा उसको क्या करेंगे हम? तो उसको आप जानते हैं कि I इक्वल टू धारा क्या होता है? तो धारा I इक्वल टू होता है आपका क्या? तो V अपान कितना होता है? r, राइट। इसमें भर देंगे, आपका I का मान प्राप्त हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से मतलब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत होने वाला नहीं है, समझ रहे ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर 4वां नंबर प्रश्न हम देख पा रहे हैं। कह रहा है किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिक होता है? समझ रहे ना, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कब अधिक होता है, समझ रहे हैं। तो चलिए, तो कह रहा है कि यहाँ पर इस बात को अगर बताएंगे तो अथवा में भी दिया है, देख पा रहे हैं, बहुत सारा अवसर मिलता है आपको अथवा में। अगर एक ना आए तो दूसरा आप कर सकते हैं, 7 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, समझ रहे हैं। तो इसके मतलब इसके हम क्या बताएंगे? तो कहेंगे कि जब, बात को समझिए, जब क्या हो तो किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कार्यरत बल के लिए क्या होता है? तो इसके लिए सूत्र होता है, यानी F इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, क्या होता है यहाँ पर IB, फिर समझ रहे ना L साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा, समझ रहे ना। अब यहाँ पर आप जान रहे हैं कि यहाँ पर अधिकतम कब होगा ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर थीटा का मान जब क्या होगा? 90 डिग्री होगा तो क्या होगा? अधिकतम होगा, समझ में आ रहा है ना। बस ये पूछ रहा है कि मतलब कब होगा अधिकतम, तो यानी जब 90 डिग्री होगा तब जाके क्या होगा? ये अधिकतम होगा, समझ रहे हैं। इसको भी आप कर सकते हैं, या आप इसको कर सकते हैं कि यहाँ पर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण, समझ रहे ना, से कोई बिंब कह रहा है कि यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति
याद कीजिए। तो आप जान रहे हैं कि ये क्या है, दर्पण है, तो 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1/v प्लस 1 क्या होता है, u, राइट। इस आधार पर हम इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं और बता सकते हैं इसको। यहाँ पर देख पा रहे कि ये फोकस दूरी है, यानी f इज इक्वल टू आपका कितना है, तो 15 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है क्या, बिंब। बिंब माने v का मान ये इतना है 10 सेंटीमीटर, और उसके बाद से कह रहा है प्रतिबिंब का मान ज्ञात करना है, यानी समझ रहे ना, ये u का मान है और v का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, इस सूत्र में भर देंगे, सूत्र में भर देंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1 कितना है, u, राइट। और हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, समझ रहे ना। अब चलते हैं यहाँ पर खंड ख में देख रहे हैं हम क्या है, तो बस अब ख की बात करें हम, तो ख में देखिए बहुत सारे चीजें हैं जिसको आप समझते चलेंगे और हल करते चलेंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, राइट। चलिए यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दिया है ख में कि तप्त यहाँ पर निकेल चूड़ की उपस्थिति में करा एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन की अभिक्रिया कहलाती है, समझ रहे ना। तो आप इस अभिक्रिया को कहलाते हैं विस्थापन अभिक्रिया की, योगात्मक अभिक्रिया की, वियोजन अभिक्रिया की, अपघटन अभिक्रिया, राइट। इसमें से आपको बताना होगा। तो आप जान रहे हैं कि इसमें योगात्मक अभिक्रिया होती है, इसलिए आपका विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, राइट। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, राइट, क्लियर। यानी योगात्मक अभिक्रिया होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ही एग्जाम के लिए। तो समझिए कि एकदम ये क्या है, तो इंपॉर्टेंट है, समझ रहे ना। तो आपको घबराने की किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रयास करिए कि आप 100% जो भी है मार्क प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। यहां पर देख पा रहे हैं शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। आप जानते हैं ना कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 7 होता है, समझ रहे ना। एक इसी आधार पर एक क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल पूछ रहे जाते हैं कि पीएच इज इक्वल टू कितना होता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस के क्या होता है, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या होता है, H प्लस एंड द बेस क्या होता है, 10 होता है। तो इस आधार पर अभी आप इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, राइट। तो आपको पूछा जा सकता है कि पीएच मान, एक और भी पूछा जाता है पीओएच मान पूछा जाता है। अब यहाँ पर पीएच प्लस ओएच में रिलेशन पूछा जाता है कभी कभी, तो आप जान जाइए कि इसको बताएंगे पीएच प्लस होता है पीओएच इज इक्वल टू होता है 14, राइट। तो इसको भी आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए गौ वाला में चलते हैं हम। यहाँ पर कह रहा है C2H5 यहाँ पर HSO4 को यहाँ पर 160 डिग्री सेल्सियस से लेकर 170 डिग्री सेल्सियस तक का ताप पर गर्म करने पर बनता है। अब क्या बनता है ये चीजें आपको बताना होगा, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट में आपको बताना होगा कि क्या बनता है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि CH4 देख पा रहे हैं ना, तो यहाँ पर मेथेन बनता है आपका, राइट। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये, राइट, बिल्कुल। तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होगा नहीं, समझ रहे ना। तो यानी C2 यहाँ पर देख पा रहे हैं कि गर्म इसको करेंगे हम, राइट। देखिए यहाँ पर इसको अगर गर्म हम करते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि CH4 भी है, देख पा रहे हैं ना। उसके बाद से C2H6 भी है और यहाँ C2H4 भी है और यहाँ पर C2H5 ट्वाइस O है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समझ रहे ना, C2H4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं इसको। 6 नंबर प्रश्न को कह रहा है कि इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। अब देखिए भाप के कह रहा है कि भाप के साथ आयरन का, फिर कह रहा है जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम का। आपको क्या करना है, तो समीकरण दे देना है, समझ रहे ना। समीकरण दे देंगे आप, आपका आंसर हो जाएगा। तो कोई भी समीकरण अगर आप देते हैं तो आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2F, यहाँ पर Fe प्लस साथ साथ मिलाते हैं हम क्या, 3, और मान लीजिए H2O मिलाते हैं तो ये बनता क्या है, तो यहाँ पर हो जाता है आपका Fe, समझ रहे ना, Fe2O, यहाँ पर O3 प्लस 3H2 हो जाता है, समझ रहे हैं। इस टाइप से मतलब आपको एक इक्वेशन दे देना है, किसी प्रकार का कोई यही नहीं, कोई भी दे सकते हैं आप जो आ रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देंगे तो 2 नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है के नाम लिखिए। कह रहा है 3 तत्वों जिनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन हो, समझ रहे ना, जिनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन हो उसका नाम लिखिए। तो आप बताइए ना, बहुत सारे तत्व है जिसके बाहरी कोश में क्या होता है। तो यहाँ ए में पूछ रहा है तो इसके बारे में बता दें। मान लीजिए यहाँ पर लिथियम है, समझ रहे ना, इसके में भी 3 होता है बाहरी कोश में, समझ रहे ना। जैसे मान लीजिए 2 होता है, 1 होता है, समझ रहे हैं। 3 तत्वों के जिसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन हो, तो 1 इलेक्ट्रॉन वाला यही ना है, 2 1 इसका बनेगा स्ट्रक्चर। तो ये हो जाएगा। सोडियम भी है, उसमें भी आप जान रहे हैं कि होता है। तो जैसे मान लीजिए कि Na है, समझ रहे ना, Na है, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे तो हो जाएगा 2 8 और कितना हो जाएगा 1। तो इसमें भी बाहरी कोश में क्या है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। पोटेशियम भी है, मान लीजिए पोटेशियम है, मान लीजिए K है, समझ रहे ना। तो इसका 19 परमाणु क्रमांक होता है। तो इसका भी अगर निकालते हैं हम तो क्या हो जाएगा 2 8 8 और 1 हो जाएगा, समझ रहे ना। तो इसके में भी मतलब इस तरह से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको समझ में आ रहा है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप अंत तक वीडियो को देखिए, देखने से ही आपको कुछ
हो सकता है कि आप बेस्ट कर जाए एग्जाम में और कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि यही आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बताया जा रहा है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिहाज से तो आप जान लीजिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, समझ रहे ना। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं गौ में क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है अवक्षेप अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो बस इसका आपको क्या करना है, अभिक्रिया देना है, समझ रहे ना। तो ये जानते हैं कि वो वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें कह रहा है कि अविलेय लवण जो बनता है वो क्या होता है, विलेय से पृथक हो जाता है और अवक्षेप अभिक्रिया प्राप्त हो जाती है, समझ रहे हैं। इस टाइप से मतलब आपको बताना है। फिर यहाँ पर 7वां देख रहे हैं कि लिथियम सोडियम पोटेशियम ये कह रहा है कि सभी जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। कह रहा है इन तत्वों के परमाणुओं में कोई समानता है, ये पूछा जा रहा है प्रश्न, समझ रहे ना। इसी तरह से हीलियम एवं एक अक्रियाशील है गैस है, जबकि नियान की अभिक्रियाशीलता अत्यंत कम है, इसके परमाणुओं में कोई समानता है। इस टाइप्स के प्रश्न पूछता है आपसे, तो आप इसको बिल्कुल केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे इस चीज़ को। शुष्क यहाँ पर कर रहा है शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुद्ध यहाँ पर लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है, समझ रहे हैं। ये टाइप के प्रश्न आपका बना है। 8वां प्रश्न देख पा रहे हैं, कह रहा है सल्फर के 8 परमाणुओं में से कह रहा है कि बने सल्फर के अणुओं को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी, समझ रहे ना। तो इस टाइप से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। आप इसको तैयार कर लीजिएगा, आपके किताब में कहीं ना कहीं किसी ना किसी पन्ने पर जरूर होगा इसका आंसर। तो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर 2 प्रबल क्षारकों के नाम लिखिए, मेथिल तथा एथिलीन के दहन की अभिक्रिया लिखिए, समझ रहे। 2 नंबर के क्वेश्चन इसे कह रहा है। यहाँ पर H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अथवा कठोर जल को साबुन कह रहा है कि उपचारिकता करने पर झाग के निर्माण को समझाइए, समझ रहे। ये इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है क्वेश्चन। ये कह रहा है निम्नलिखित में अंतर बताइए खनिज तथा अयस्क में निष्ठापन तथा भर्जन में। तमाम प्रकार के ये प्रश्न पूछे गए हैं बोर्ड में। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए, समझ रहे हैं। यहाँ पर समीकरण भी पूछा जाता है। यहाँ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कह रहा है कि दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, इसको देना होता है। फिर यहाँ बी में कह रहा है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पर मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसको सबको क्या करना है, आपको रासायनिक समीकरण देना है, समझ रहे ना। तो इस टाइप्स का अगर मान लीजिए एक हम बताते चले तो बिल्कुल समय को भी देखना होता है। कह रहा है यहाँ पौधों द्वारा श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बहुविकल्पी टाइप्स के जो भी क्वेश्चन है उसको हम प्रयास करेंगे कि आपको बताने का प्रयास करें, ताकि आप उतना तो कर सकें जितना आपको आवश्यक हो सके, समझ रहे ना। तो यहाँ पर खंड ख की बात यहाँ पर कर रहे थे हम, खंड ग की बात अगर करें हम तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 9वां नंबर प्रश्न से स्टार्ट है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर यहाँ ऑक्सीजन का रहा है, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड का रहा है, समझ रहे ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पौधों द्वारा कह रहा है कि श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। तो बिल्कुल आप जान रहे हैं, कॉमन पिछले कक्षाओं में आप पढ़े होंगे। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, समझ में आ रहा है ना। कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये 1 नंबर आपका क्या हो गया, कंप्लीट। बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत ही अच्छा है। ख में देख पा रहे हैं, देखिए बहुत आसान आता है। कह रहा है कि बौनेपन का क्या कारण है, समझ रहे ना। तो इसमें देख पा रहे हैं कि हार्मोन स्राव की कमी होने के कारण ये होता है। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं हार्मोन स्राव के कमी होने के कारण, अधिकता होने के कारण दिखा रहा है, कमी होने के कारण दिखा रहा है। तो बिल्कुल आप कमी बताएंगे, समझ रहे हैं। इंसुलिन से इसको कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर वृद्धि हार्मोन के स्राव की कमी होने के कारण क्या होता है, तो बौनेपन का कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। यहाँ पर गौ वाला क्या होता है, तो किसी आहार श्रृंखला में गैर जैव निम्नकरणीय यानी कीटाणुनाशक मतलब जो भी है कीटकनाशिकों का कह रहा है कि प्रत्येक उच्चर यहाँ पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित होते कह रहा है कि जाना क्या कहलाता है, यानी को यहाँ पर सुपोषण कहलाता है कि प्रदूषण कहलाता है कि जैव आवर्धन कहलाता है कि यहाँ पर एकत्रीकरण कहलाता है, समझ रहे ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, पढ़े होंगे आप बहुत ही बेस्ट तरीके से, ये हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर जैव आवर्धन। क्या हो जाएगा, जैव आवर्धन। सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। घाव की बात करें हम तो कह रहा है कि प्राकृतिक रूप में ठोस ईंधन कौन सा है, समझ रहे ना। यानी 1 नंबर का ये भी है कि ठोस ईंधन कौन सा है। तो ठोस ईंधन की बात की जाए तो ये क्या है, तो अब देखिए ना, ये कोयला, LPG, CNG। तो इसमें ठोस कौन है, तो कोयला ही ना है। तो यहाँ पर हम बताएंगे कोयला है, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर
पर देख पा रहे हैं कि ये एक एक नंबर दो दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहे पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए यहाँ शुद्रांश को कैसे अभिकल्पित किया गया है। समझ रहे हैं, इस टाइप्स के क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिहाज से अति महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है, ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए कह रहा है ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहा हो तो क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। नर तथा मादा युग्मक में अंतर बताइए। देख पा रहे हैं प्रश्न जो भी है बोर्ड एग्जाम के लिहाज से है और ये बिल्कुल मॉडल पेपर प्रस्तुत कर रहा है। हमारी सुविधा के लिए पवनों तथा जल ऊर्जा के पारंपरिक उपयोग को किस प्रकार सुधार कर सकते हैं। समझ रहे ना, तो इस तरह से क्वेश्चन है। ये 8वां में भी क्वेश्चन दिया गया है। ख में दे रहा आपने जल कह रहा है कि अपने क्षेत्र में जल के स्रोत का पता लगाइए। क्या इस स्रोत से प्राप्त जल उस क्षेत्र के सभी निवासियों को उपलब्ध है। समझ रहे, इस टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर कुछ आप तैयार नहीं करेंगे तो भी बना करके ये लिख सकते हैं। जीवमंडल के ऊर्जा के प्रवाह को यानी उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए या निम्नलिखित, अथवा में मान लीजिए इसका क्या करना है, स्पष्ट करना होगा अंतर इन सब में। समझ रहे हैं, तो अंतर स्पष्ट करने वाले भी क्वेश्चन होते हैं। हम आपको बता दें कि जो भी बोर्ड एग्जाम आपकी तैयारी कर रहे हैं आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं, कोई दिक्कत आपको है नहीं। बिल्कुल वीडियो अगर अंत तक आप देख रहे हैं तो आप जरूर बताइएगा कि इसमें से कितना क्वेश्चन आपको आ रहा था कमेंट के माध्यम से। चलिए आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मेरे को इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।